नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है 4 वायर्स वाले सीलिंग फैन के वायरिंग कनेक्शंस को करने के ऊपर। और अगर आपको ये जानना है कि 3 वायर्स वाले सीलिंग फैन के वायरिंग कनेक्शन को किस तरह से किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीलिंग फैन में जो 2 तरह की वाइंडिंग की जाती है। एक इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है जो इसे स्टार्ट करने में हेल्प करती है, एक इसमें जो रनिंग वाइंडिंग रहती है जो इसे रन करने में हेल्प करती है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इसकी स्टार्टिंग है कौन सी इसकी रनिंग है। तो ये जो इसकी आउटर वाइंडिंग रहती है इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो इनर वाइंडिंग है इसकी रनिंग वाइंडिंग रहती है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है और जो रनिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो जब भी हम इसकी वाइंडिंग करते हैं तो इन दोनों वाइंडिंग से जो 2 एंड पॉइंट निकलते हैं और उन 2 एंड पॉइंट्स को जब एक्सटेंड करके बाहर निकाला जाता है तो उसमें से ये 4 वायर्स बनते हैं। और यहाँ पे जो जब भी आप एक 4 वायर वाले सीलिंग फैन को देखेंगे तो इसमें जो 2 वायर्स का पेयर निकलता है, तभी ये 4 वायर्स निकलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इसमें वाइट हैं, 2 इसमें जो ब्लैक हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी इसकी जो है वो स्टार्टिंग की ये वायर्स हैं और कौन सी जो रनिंग की वायर है। ये हम पता करते हैं दोनों की जो वाइंडिंग हमने की हुई है तो इन वायर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, तो जो स्टार्टिंग वाली वायर्स यहाँ पे आपको देखने को होंगी उसमें जो रेजिस्टेंस हाई होगा और जो रनिंग वाली वायर्स होगी उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो हमें जो है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी और मल्टीमीटर को आपको जो है इस ओम की रीडिंग पे रखना है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता है। आपको 2000 ओम पे इसको सेट कर लेना है और उसके बाद हम 1 बाई 1 इन दोनों वायर्स में जो है वो रेजिस्टेंस चेक करेंगे। आपको जो है सेम कलर की वायर में ही रेजिस्टेंस चेक करना है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे इन वायर्स का जो कलर है वो अलग होगा, लेकिन इन्हें चेक करने में का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। आपको ये देखिए, सबसे पहले मैं ब्लैक और ब्लैक में ये रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है 204। ऐसे ही मैं अब वाइट वाली वायर्स हैं इनमें रेजिस्टेंस चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 248। तो जो हमारी ब्लैक वाली वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है और जो वाइट वाली वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो ये जो हमारी वाइट वाली वायर है ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है और जो ब्लैक वाली वायर है ये हमारी रनिंग की वायर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन बनाने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी 2 वायर्स जो है वो उन्हें लेना है। एक वायर रनिंग की, एक वायर स्टार्टिंग की, और इसको जो है वो आपस में जोड़ देना है। तो ये हमारी कॉमन बन गई। और ये जो 2 वायर्स बची हैं हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की, इसमें हमें कैपेसिटर को जोड़ देना है। आप कैपेसिटर की कोई भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हैं। और ये हमारी वायर जुड़ चुकी हैं। तो जो वायर हमने यहाँ पर कॉमन बनाई है, जो ये वाइट वायर और ब्लैक वायर को जोड़ के हमने कॉमन बनाई है, ये हम ज्वाइन करेंगे बिल्कुल सबसे नीचे। बाद में यहाँ पे हमारा जो मेन कनेक्शन आते हैं उसका यहाँ पे न्यूट्रल इसके साथ जोड़ा जाएगा। और जो हमारी रनिंग की वायर है, जो मेरे केस में ब्लैक वायर है, उसे हमें बिल्कुल सेंटर में जोड़ना है क्योंकि हमें इसमें जो फर्दर कोई भी और कनेक्शन नहीं जोड़ना है। तो हम इस सेंटर में इसे लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ में कनेक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो हमारी स्टार्टिंग की वायर है वो हम सबसे ऊपर में लगाएंगे और बाद में हमें इससे मेन सप्लाई से जो हमारा फेस आता है, फेस की सप्लाई हमें यहाँ पे देनी है बिल्कुल इसके ऑपोजिट में। तो जब हम यहाँ पे अपने सप्लाई की जो मेन सप्लाई की जो हम यहाँ पे फेस देंगे और न्यूट्रल देंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। ऊपर से देखने में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप इसे नीचे की तरफ से देखोगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखना चाहिए। तो अभी मैं इस जगह पे जो फेस और न्यूट्रल को जो कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है या नहीं, और ये फ़ैन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या नहीं। मैंने जो मेन पावर सप्लाई जो है यहाँ पे दे दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रेड वायर है इसमें फेस दिया हुआ है और जो ये ग्रीन वायर है इसमें न्यूट्रल दिया हुआ है। और आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि जो मेरी वायर्स है उनका कलर बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इन्हें कनेक्ट किया था। यहाँ पे वाइट वायर लगी हुई है, यहाँ पे हमारी ब्लैक वायर लगी है जो कि रनिंग की वायर है, वाइट वायर हमारी स्टार्टिंग की वायर है, और नीचे में यहाँ पे हमारी कॉमन वायर लगी हुई है। तो अभी मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ स्विच ऑन करके
कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ऊपर से देखने में ये हमेशा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा, और जब आप इसे नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। ये आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, और जब आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हुए हैं, और इस तरह से आप भी अपने सीलिंग फैन के जो कनेक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।